बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। एक्सेप्शन हैंडलिंग में आज हम फाइनली क्लास पढ़ेंगे। फाइनली का फायदा क्या है, ये एक दो स्लाइड पे इसको लिखा गया है, तो इसको पढ़ते हैं। फाइनली creates a block of code that will be executed after the try block has completed and before the code following the try catch block। फाइनली खुद एक ब्लॉक कोड क्रिएट करेंगे, हम एक ब्लॉक बनाएंगे, इसके अंदर स्टेटमेंट्स लिखेंगे और उस ब्लॉक को हम नाम दे देंगे फाइनली, और ये एग्जीक्यूट होगा ट्राई कैच ब्लॉक कंप्लीट करने होने के बाद। और जितना भी कोड ट्राई कैच ब्लॉक के बाद होगा वो बाद में एग्जीक्यूट होगा, फाइनली उससे पहले एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद लिखा है द फाइनली ब्लॉक विल एग्जीक्यूट whether or not an exception is thrown। एक्सेप्शन के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। एक्सेप्शन अगर हो जाए तो ट्राई कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद जो है फाइनली एग्जीक्यूट होगा। अगर एक्सेप्शन अगर नहीं हुआ तो ट्राई के अंदर कोड तो एग्जीक्यूट होगा लेकिन कैच उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट तब भी होगा। If an exception is thrown, the finally block will execute even if no catch statement matches the exception। ठीक है, ये भी बहुत वाज़ेह है कि अगर एक्सेप्शन अगर हो जाए और कोई कैच स्टेटमेंट उसके साथ मैच न हो तब भी फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। प्रोग्राम के हाल्ट होने से पहले फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। Anytime a method is about to return to the caller from inside a try-catch block via an uncaught exception or an explicit return statement, the finally clause is also executed just before the method returns। जब भी कोई मेथड किसी मेथड को कॉल किया जाए तो मेथड की एग्जीक्यूशन के बाद जो है कंट्रोल रिटर्न होता है कॉलिंग स्टेटमेंट के पास। तो जब भी कंट्रोल रिटर्न होगा उस वक्त फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ये अगर मिसाल के तौर पे एक्सेप्शन जो है वो यानी अकर हो गया और उसको कैच नहीं किया गया मेथड के अंदर, तब भी फाइनली एग्जीक्यूट होगा। या अगर कोई एक्सप्लिसिट रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाए, मेथड के बीच में कोई हमने लिखा है रिटर्न, so we are returning a value or we are returning to the calling statement, in that particular case finally clause will also be get executed। तो प्रोग्राम के ज़रिए से मैं क्लियर करवाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। यहाँ पे मेन मेथड का नाम मैं देख लेता हूँ। मेन मेथड में क्या नाम है, क्लास। इसी क्लास में मेन मेथड है और इसका नाम है फाइनली डेमो। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो। प्रोग्राम क्रिएट कर लेते हैं, न्यू जावा क्लास फाइनली डेमो। दिस इज नेम ऑफ द क्लास, सो इट विल क्रिएट अ सेपरेट क्लास, अ न्यू क्लास। इसका नाम होगा फाइनली डेमो। ये एक प्रोग्राम है जिसमें वो तमाम जो है सिनेरियोज हैं जिनमें फाइनली एग्जीक्यूट होगा। इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाए हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए से। ये हमारे पास एक क्लास शुरू हो रहा है, उसका नाम है फाइनली डेमो। इसमें एक मेथड है, मेथड का नाम है proc a यानी प्रोसीजर a, रिटर्न टाइप है void, और इसको स्टैटिक बनाया बिकॉज वी वांट टू एग्जीक्यूट दिस विदाउट एनी ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पर जो है ये मेथड की बिगिनिंग है, दिस इज द एंड ऑफ द मेथड। इस मेथड में देखें ये ट्राई ब्लॉक शुरू हो रहा है। ट्राई ब्लॉक के बाद जो है हमारे पास कोई कैच स्टेटमेंट नहीं है और ट्राई ब्लॉक के अंदर थ्रो न्यू रन टाइम एक्सेप्शन, दिस इज द टाइप ऑफ एक्सेप्शन, इसको थ्रो किया जा रहा है विद इन दी ट्राई ब्लॉक। यहाँ पर फाइनली यहाँ पे जो है एग्जीक्यूट होगा बिफोर रिटर्निंग टू दी कॉलिंग स्टेटमेंट। ठीक है, जब भी कंट्रोल proc a में आएगा
तो यहाँ पर जो है ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ये मैसेज डिस्प्ले किया जाएगा, रन टाइम एक्सेप्शन यहाँ पर जो है एक्सेप्शन क्रिएट करके थ्रो किया जा रहा है। इसी मेथड में यहाँ पर ऑलरेडी ट्राई ब्लॉक है तो इसको मॉनिटर किया जाएगा। ट्राई ब्लॉक के बाद देखा जाएगा कि कोई कैच स्टेटमेंट है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर कैच स्टेटमेंट नहीं है। तो तरीक़ाकार ये होता था, फाइनली जब हमने यूज़ नहीं किया था तो कंट्रोल जाता था कॉलिंग स्टेटमेंट के पास कि जिस स्टेटमेंट ने इस मेथड को कॉल किया है आया उसके पास ट्राई कैच ब्लॉक है और उसके कैच के साथ ये रन टाइम एक्सेप्शन मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उसको दिया जाता था। अगर उसके पास जो है यानी ट्राई कैच अवेलेबल नहीं होता था तो कंट्रोल पास किया जाता था डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर के पास। तो यहाँ पर ये ऐसे नहीं होगा, तरतीब ऐसे होगी कि इसको रिटर्न नहीं किया जाएगा, पहले फाइनली एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब भी इस मेथड से कंट्रोल जाएगा कॉलिंग स्टेटमेंट के पास तो फाइनली एग्जीक्यूट होगा। वहाँ पर फिर देखा जाएगा अगर ट्राई कैच है तो उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। इसके बाद दूसरा एक मेथड है, इस मेथड की ये बिगिनिंग है, ये ट्राई ब्लॉक, और ट्राई के बाद जो है हमारे पास फाइनली, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन को थ्रो नहीं किया जा रहा है, ये मैसेज डिस्प्ले किया जाएगा और फिर यहाँ पर लिखा जा रहा है रिटर्न। रिटर्न मीन्स रिटर्न टू दी कॉलिंग स्टेटमेंट। सो कोई एक्सेप्शन अकर नहीं हो रहा, लेकिन जब भी ये रिटर्न करेगा तो पहले फाइनली को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, और यहाँ पर प्रोसीजर सी ये तीसरा मेथड है हमारे पास, इसमें ट्राई ब्लॉक को यूज़ किया जा रहा है। फाइनली जो है वो ट्राई के बाद जो है एग्जीक्यूट कर रहे हैं और कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है। मेथड की एग्जीक्यूशन जब कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद जो है system.out.println इनसाइड प्रॉक सी ये मैसेज डिस्प्ले किया जाएगा और फिर जो है फाइनली एग्जीक्यूट होगा, फिर जो है रिटर्न किया जाएगा। तो देखें हमारे पास जो है प्रोसीजर ए को जब हम कॉल करते हैं तो यहाँ पर एक्सप्लिसिट जो है वो ट्राई कैच ब्लॉक लिखे गए हैं जिसमें एक्सेप्शन को हैंडल किया जा रहा है, और तो जब भी वहाँ पर फाइनली एग्जीक्यूट होगा तब ये रिटर्न होगा और यहाँ पर जो है इसको कैच किया जाएगा। ठीक है, और प्रोसीजर बी और सी इसमें रिटर्न स्टेटमेंट है और ये विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट है। तीनों केस में जो है फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो देखते हैं ऑर्डर को कि कैसे जो है वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले प्रोसीजर ए को कॉल किया जा रहा है। प्रोसीजर ए में वो मैसेज डिस्प्ले किया गया, फिर फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट किया गया, तब रिटर्न आया कॉलिंग स्टेटमेंट के पास और वहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक में कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया। फिर इनसाइड प्रोसीजर बी ये मैसेज डिस्प्ले किया गया, प्रोसीजर बी का फाइनली इनसाइड प्रोसीजर सी और प्रोसीजर सी का फाइनली एग्जीक्यूट हो गया। सो दिस इज़ वेरी क्लियर कि ट्राई कैच ब्लॉक में फाइनली जो है वो हर सूरत एग्जीक्यूट होगा। अगर एक्सेप्शन अकर हो जाए, अगर एक्सेप्शन अकर ना हो जाए तो दोनों केसेस में जो है फाइनली एग्जीक्यूट होगा। तो ये प्रोग्राम इज़ वेरी helpful, this is very prolific, it is explaining all the concepts that are associated with the finally block. I hope this is clear. Thank you very much.